सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत मेष का यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा लेकर आया हूँ। आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे नाथ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का क्या नाम है और इसका व्रत का विधान क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और कहा, हे युधिष्ठिर, इस व्रत का जो विधान है वो उत्पन्ना एकादशी के ही समान है और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी, इसका नाम है मोक्षदा एकादशी। और इसी दिन को महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी कारण इस दिन को गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो इस व्रत को करने से इंसान के जो पितृ हैं, अगर वो नरक में पड़े होंगे, उसके पूर्वज, तो ये एकादशी का व्रत करके क्या होता है कि पितरों का भी उद्धार हो जाता है नरक से और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसा एक परम पवित्र जो आख्यान है वो मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। कि पुरातन समय में गोकुल नामक नगर में व्याखानस नाम का एक राजा रहता था और उसके राज्य में चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मण रहते थे। और राजा बड़ा धर्मपरायण था और अपने प्रजा का पुत्र के भांति पालन किया करता था। एक दिन उस राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके जो पिता हैं वो नरक में पड़े हुए हैं, रो रहे हैं। इस स्वप्न को देखकर वो बड़ा विचलित हुआ और सुबह ब्राह्मणों को बुलाया और इसका परामर्श पूछा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि इसके बारे में एक ऋषि बता सकते हैं, जहाँ पास में ही एक जंगल है और वहाँ पर पर्वत नाम के एक ऋषि रहते हैं, वो भूत और भविष्य को अच्छी तरह देख सकते हैं। तो उनसे ही इस बात के बारे में हम पता करेंगे। तब राजा और ब्राह्मण सब मिलकर उस आश्रम पर गए हैं और जहाँ भूत और भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम था, और वहाँ पर जाकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और ऋषि का जो है प्रणाम स्वीकार जो है ऋषि ने किया और ऋषि की पूर्ण विधि से उन्होंने पूजा अर्चना की। और फिर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि क्या बात है। तब राजा ने कहा कि नाथ, मैंने स्वप्न में ये दृष्टांत जो है वो सारा का सारा कह सुनाया कि मैंने ये स्वप्न देखा और अपने स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़े देखा, इसका क्या कारण है। तो पर्वत मुनि ने अपनी आंखें बंद करके उस भूतकाल में देखा और देखकर कहने लगे कि राजन, आपके पिता ने पूर्व काल में अपने सोच के कहने पर अपनी पत्नी से द्वेष किया था और उसे घर से निकाल दिया था। इसी दोष के कारण वो नरक में पड़े हुए हैं। तो कहा, महाराज, फिर इस कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिसके कारण मैं अपने उस पिता को नरक से उनका उद्धार हो सके, उनकी सदगति जो है उनको मिल सके। तो ऐसा कोई उपाय, कोई व्रत, कोई तप, कोई ऐसा साधन बताइए आप मुझको। कहा, क्यों? क्योंकि कहते हैं कि पुत्र के होते अगर उनके पितृ अगर नरक में पड़े हैं तो उस पुत्र से भी फिर क्या लाभ है। तो इससे तो मूर्ख पुत्र ही अच्छा है। तो पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि कहने लगे, मार्ग मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आ रही है, इस एकादशी का तुम व्रत करके, इसका संकल्प करके, इसका जो पुण्य है अपने पिता के अधीन कर दो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि उनका नरक से उद्धार हो जाएगा, नरक से उनका उद्धार हो जाएगा और उनको जो है मुक्ति मिल जाएगी और वो स्वर्ग चले जाएंगे। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने के वाले के जो समस्त पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रिय बंधुओं, ये थी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।